नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से टाइम इज एन इनफाइनाइट एनर्जी, अर्थात समय ये एक ऐसी ताकत है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती। वो कोई ना कोई तरीके से हमारी ज़िंदगी को और बेहतर बनाने में ही हमारी मदद करती है। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है उषा दीदी। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति दीदी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू दीदी, टाइम मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि जब मैं छोटी थी ना तो मुझे टाइम की बिल्कुल वैल्यू नहीं थी। और जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे पता चला, बहुत मैंने गलतियाँ भी की, बहुत जगहों पे लेट भी पहुँची, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस भी की मैंने उस चक्कर में। लेकिन फिर मैं धीरे धीरे समझने लगी कि हाँ, टाइम की अपनी एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। मैं आपके शब्दों में जानना चाहती हूँ दीदी कि टाइम सबसे पहले तो ये क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखो, कहा जाता है कि समय शाश्वत है जी, इटर्नल है, और इसीलिए समय नित्य चलता है। जी, लेकिन समय जो चलता है ये लीनियर प्रोसेस में नहीं चलता है, ओके, साइक्लिक प्रोसेस में चलता है। और इसीलिए कहा जाता है कि समय बड़ा बलवान है। जी, समय के आगे किसी का जोर नहीं चलता है, और एक बार समय हाथ से चला गया तो जैसे वो गीत भी है, समय का पंछी उड़ता जाए, जी, है ना। तो वो समय हमें दोबारा समय नहीं देता है कुछ करने का। हमने समय की कदर नहीं किया तो समय हमारी कदर नहीं करता है। जी, हमने समय को व्यर्थ गंवाया तो समय हमारे जीवन को व्यर्थ कर देता है। अब जितना समय मैंने वेस्ट किया जी, उतना समय मेरा जीवन तो वेस्ट गया ना। बिल्कुल, तो इसलिए कहा, जिसने समय को वेस्ट किया समय ने उसके जीवन को वेस्ट किया। दूसरी बात कि समय जो है हर वक्त जी। हमसे कोई ना कोई प्रत्युत्तर की मांग करता है, दीदी, प्रत्युत्तर मतलब? एक रिस्पॉन्स, ओके, रिस्पॉन्स, ओके, एक रिस्पॉन्स डिमांड करता है जी, हमसे कि भाई ये समय है, इट इज अवेलेबल फॉर मी। अब मैं इस समय को कैसे बिताती हूँ। सो टाइम इज डिमांडिंग अ रिस्पॉन्स जी, कि ये समय मैंने आपको दिया, अब आप इसमें क्या करेंगे। दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं समय का सदुपयोग करूं, बिल्कुल, या तो मैं समय का दुरुपयोग करूं, बर्बाद करूं। और इसीलिए दुनिया में कहा गया है, जिसने समय को बर्बाद किया समय ने उसको बर्बाद कर दिया, बिल्कुल, है ना। तो इसीलिए समय हमसे जो रिस्पॉन्स डिमांड करते हैं, उस समय मुझे सही डिसीजन लेना होगा, यानी सही चॉइस करना होगा कि मुझे ये समय का संपूर्ण सदुपयोग करना है। दीदी मैं बोल रही थी, जैसे कई बार ऐसा होता है कि मैंने नोटिस किया है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जगह अपनी खुशी को चूज़ करते हैं। मैंने ये देखा है कि सपोज़ अगर मुझे अभी इस वक्त मेरे बिजनेस से रिलेटेड एक कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म करनी है, मुझे कुछ डिसीजंस लेने के लिए एक मीटिंग में जाना है, लेकिन क्योंकि मैं आज बोर्ड फील कर रही हूँ तो इसीलिए मैं एक मूवी चली जाऊँगी जो मेरे ऑफिस के बाजू वाले थिएटर में ही है। अभी इस एग्ज़ाम्पल को अगर हम ले, दीदी मैं खुश हूँ अगर, तो उसमें गलत क्या है? लेकिन एट द सेम टाइम मुझे गिल्ट थोड़ा थोड़ा भी होता है कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं पूरी नहीं कर रही। तो इस सिचुएशन में दीदी आइडियल तो यही है, लेकिन चूज़ हम ये करते हैं, ऐसा क्यों होता है? वो इसीलिए कि व्यक्ति खुशी मामूली चीज़ों में ढूंढता है, ओके, जबकि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में भी उसको बहुत खुशी हो सकती है। बिल्कुल, अगर वो खुशी खुशी से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है तो शायद डबल काम हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभ जाती है और
खुशी भी प्राप्त होती है। बिल्कुल तो कई बार मनुष्य के जो चॉइसेस है ना, जी, वो खुशी जो है फालतू चीजों में ढूंढने का प्रयत्न करता है। बिल्कुल तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर, माना हैप्पीनेस ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन वो हैप्पीनेस किस में ढूंढा उसने? करेक्ट, तो उतना समय तो उसने बर्बाद किया, बिल्कुल वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई नहीं। जी, तो जो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको एक विश्वास गेन करना था जी, या जो प्राप्ति करनी थी, वो रह गई। वो रह गई। बिल्कुल उसके बाद कितना दुख होगा, उसके बाद उसकी खुशी तो गायब हो जाएगी ना, बिल्कुल दीदी, बिल्कुल क्योंकि उसने फालतू चीजों में खुशी ढूंढने का प्रयत्न किया। जी। एक मूवी देख करके, अच्छा मूवी देखने के बाद भी हो सकता है वो नहीं भी खुश हो, क्योंकि शायद अच्छी भी ना लगे। उसको अच्छी भी ना लगे। बिल्कुल चलो अच्छी लगी, वो खुश हुआ, है ना, लेकिन वो खुशी कितनी टेम्पररी है। बिल्कुल उसके बाद जब वास्तविक जिंदगी में आता है, जी, उस मूवी के एक इल्यूजन की जिंदगी से जब वापस आता है, तो उसको तब एहसास होता है कि अरे अब मेरे पास समय नहीं है, जी, और वो समय हाथ से निकल गया। बिल्कुल अब वो समय उसको दोबारा समय तो नहीं देगा। सही बात है। एक बार जो समय चला गया हाथ से, वो दोबारा तो आना नहीं है। बिल्कुल इसीलिए कहा जाता है कि जिस तरह से समय नित्य परिवर्तनशील है, जी, हर घड़ी परिवर्तन हो रही है, बिल्कुल तो परिवर्तन ये समय की मांग है। बिल्कुल दीदी, माना जो समय हमसे डिमांड कर रहा है एक रिस्पॉन्स, उसमें वो कौन सी चीज को डिमांड करता है कि समथिंग न्यू। बिल्कुल इस समय में भी हम समथिंग न्यू करें, समथिंग क्रिएटिव करें, जी, क्रिएटिवली उसको रिस्पॉन्ड करें, बिल्कुल है ना। और जब व्यक्ति क्रिएटिवली उसको रिस्पॉन्ड करता है, तो वो समय उसको आगे बढ़ा देता है, उसके अवसर के द्वार खुल जाते हैं। यस, लेकिन समय को वेस्ट किया तो वो समय अवसर के द्वार को भी बंद कर देते हैं, बिल्कुल दीदी, जो बाद में इंसान को पछताना पड़ता है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है जी, कि समय डिमांड कर रहा है परिवर्तन, चेंज, Yes. चेंज, और हम चेंज होना ही नहीं चाहते हैं। हम वही पुरानी आदत को लेकर के चल रहे हैं, जी, उसी में ही हम कंफर्टेबल हो गए, वो हमने एक कंफर्ट जोन अपना बना दिया है, बिल्कुल इसलिए परिवर्तन होना नहीं चाहते। तो कई बार ऐसा भी होता है कि समय हमें मजबूर करेगा Yeah. परिवर्तन होने के लिए। बिल्कुल अब मैच्योरिटी है नहीं कि किस तरह से हमें न्यूनेस लानी है, किस तरह से एक चेंज लाना है, जी, ये मैच्योरिटी है नहीं। अब समय मजबूर कर रहा है, मैच्योरिटी है नहीं, तो हम सोचते चलो ठीक है, ये चीज उठाकर यहाँ रख दिया, ठीक है, चेंज ही है ना। इतना मिनिमल लेवल पर चेंज सोच करके और फिर हम सोचते हैं हमने बहुत बड़ा एफर्ट बहुत बड़ा एफर्ट कर लिया, एब्सोल्युटली है ना, मैंने यहाँ से उठाकर यहाँ ही रखा। करेक्ट, अब यहाँ से उठाकर यहाँ रखा, अब वो समय की मांग नहीं है, बिल्कुल तो क्या होगा कि मजबूर करने के बाद भी अगर हमने सही ढंग से चेंज नहीं किया, टाइम विल चेंज यू। तो समय या तो हमारे अस्तित्व को मिटाएगा, या तो समय हमें बहुत बड़ा धोखा दे देगा और हमें महसूस कराएगा तुम्हें समय मिला था, जी, लेकिन तुमने उस समय का सही ढंग से उपयोग नहीं, सोच समझ करके उसका उपयोग नहीं किया। बिल्कुल दीदी, है ना। दीदी एक और बात, जैसे अगर हम बात करते हैं टाइम को, टाइम में ना एक और चीज़ जुड़ती है, वो है प्रेशर। बिकॉज ऑनेस्टली एक भी मोमेंट ऐसा नहीं होता है कि वो टिक 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 रुकता है, क्योंकि ऑनेस्टली वो मोमेंट इतना क्विक चल रहा होता है एंड इट इज़ नेवर एंडिंग। हाँ, भले सेल ख़त्म हो जाए घड़ी की, लेकिन वक्त नहीं रुकता। मुझे आपसे पूछना था दीदी कि ऐसे में जो
प्रेशर्स और जो डेडलाइंस और जो गोल्स हम सेट करते हैं खुद के लिए या अपने परिवार के लिए या फिर शायद पूरे देश के लिए अगर हम कुछ रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे में दीदी प्रेशर जो टाइम साथ में लाता है उसको कैसे मैनेज करें? ऐसा है, समय प्रेशर नहीं लाता है, ओके, लेकिन मेरी क्लैरिटी नहीं है। जो समय मुझसे मांग कर रहा है जी, उस विषय में मेरे पास से क्लैरिटी नहीं है, एक कंफ्यूज स्टेज है। ओके, और कंफ्यूज स्टेज के कारण मेरे मन के अंदर एक साथ में इतने सारे विचार चल रहे, ये भी करूं, ये भी करूं, ये भी करूं, ये भी करूं, मेरे पास टाइम नहीं है। करेक्ट। और ये इतने सारे जो विचार दौड़ रहे हैं जो अननेसेसरी है, उस समय मुझे वो सोचने की जरूरत ही नहीं है। जी, वो मेरे उस क्लैरिटी को भी और धुंधला कर रहे हैं। इसलिए यहाँ जो मुझे अपना देना चाहिए वो नहीं दे पाते। वो नहीं दे पाते हैं। बिल्कुल। जो सही डिसीजन लेना होता है वो नहीं दे पाते हैं। फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होने लगेगा। उस समय भी फ्रस्ट्रेशन चल रहा है अंदर में, क्योंकि वो क्लियर नहीं हुआ, जी, उसकी क्लैरिटी नहीं थी। इसलिए जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं कि आज एक बच्चा एग्जाम देने जाता है, जब एग्जामिनेशन हॉल में जी, सारे क्वेश्चंस पढ़ता है। अक्सर ये एक बताया जब जो आता है वो तो पहले कर लो, करेक्ट, है ना, लेकिन वो नहीं करता है। वो उलझा हुआ है जो नहीं आता है उसमें टाइम वेस्ट कर देता है। यस, अब उसके पास समय बहुत कम हुआ रहा, और जब समय कम रहा उसमें जो आ रहा है वो भी भूल जाते। ठीक से कर नहीं पाता है। बिल्कुल, तो क्या हुआ, टाइम तो खत्म हो गया जी, और उसका पेपर आधा रह गया। फिर बाद में अफसोस करता है, ये तो मुझे आता था, ये तो मुझे आता था, ये तो मुझे आता था, लेकिन मैं नहीं, मेरे पास टाइम ही कम पड़ गया। और दूसरे बच्चे ने कर लिया क्योंकि उनके मन में क्लैरिटी थी, Yes. जो आता है वो तो मैं पहले कर लूँ, बिल्कुल, है ना। तो उन्होंने वो कर लिया, और जब कर लिया तो उनका पेपर समय पर पूरा भी हो गया, वाओ, है ना। अच्छा, जो चीज़ नहीं आती थी लेकिन वो करते करते वो भी क्लिक हो गया कि हाँ इसका जवाब तो ये है, बिल्कुल, तो वो भी क्लिक हो गया, तो वो भी उसने कर लिया, तो सारा उसने अच्छे से कर लिया। बिल्कुल, और जिसको आता था वो नहीं कर पाए। ठीक इसी तरह प्रैक्टिकल लाइफ में भी यही होता है कि जो चीज़ करने के लिए समय हमें समय देता है वह अप्रोप्रिएट होता है, लेकिन हम अन्य बातों में उलझे हुए हैं, बिल्कुल, इतने कंफ्यूज्ड रहते हैं कि जो करना चाहिए वो ना करके उस समय भी हम वही सोच रहे हैं और सोचने में हमने टाइम वेस्ट कर दिया। एब्सोल्युटली, तो जो हो रहा था, जो होना था, वो भी हम नहीं कर पाए। फिर हम कहते क्या करें, मेरे पास समय ही नहीं है, समय ही नहीं है। बिल्कुल दीदी। दीदी एक और बात, मुझे ऐसा लगता है कि टाइम इज़ फोकस, बिकॉज जैसे आधी ज़िंदगी हम, ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा कई बार होता है दीदी कि ना मैं पास्ट में ज़्यादा अपने आप को देखती हूँ कि भाई यहाँ पे मैंने ये ठीक किया था, यहाँ पे मैंने गलत किया था। कई बार ना वो सिचुएशंस सामने आते हैं एंड समटाइम्स यू कनेक्ट। जैसे सपोज़ अगर मैं ये सेट देखती हूँ तो इस सेट पे मैंने बहुत सारे स्पीकर्स के साथ बहुत सारी बातें की है, तो कभी किस स्पीकर की थॉट आती है, कभी किस स्पीकर की। मेरा बेसिक आइडिया ये है कि हम जनरली फोकस जो होता है टाइम का वो पास्ट में रखते हैं या तो फ्यूचर फियर्स में रखते हैं। इस चक्कर में ना दीदी टाइम शायद खुद ही कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि कि इनको क्या देना चाहिए, क्योंकि या तो ये पास्ट में रहते हैं या तो ये फ्यूचर में रहते हैं। तो दीदी उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है? ऐसा है, बहुत सुंदर किसी ने कहा है, जी, पास्ट इज लाइक अ कैंसल चेक ओके, एंड फ्यूचर इज अ प्रॉमिसरी नोट जिसकी गारंटी नहीं है। राइट, स्टे इन द प्रेजेंट, इसलिए कहा जाता है, ये समय को प्रेजेंट क्यों कहा? जी, ओ, इट इज अ प्रेजेंट, एक गिफ्ट है जी, फ्रॉम गॉड। तो आप वो कैंसल चेक के बारे में सोच सोच करके ये प्रेजेंट जो लेने का है, ये गिफ्ट जो लेने का है, उसको भी प्राप्त नहीं कर रहे हैं। करेक्ट,
और या तो फ्यूचर में जो प्रॉमिसरी नोट है ना, अब उस फ्यूचर को सोच जो गारंटीड नहीं है, तो ये प्रेजेंट जो हमें मिला है ईश्वर से गिफ्ट के रूप में, इस प्रेजेंट को तो हम ले। बिल्कुल। तो इसीलिए मन को वो उलझनों में से, पास्ट की या फ्यूचर की उलझनों से निकाल दे उस वक्त, और इसका मैक्सिमम जो मुझे लेना है वो ले ले, वो हम ले। बिल्कुल दीदी। दीदी एक और बात, जैसे भले हम नेगेटिवली फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, लेकिन आजकल ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, वो है मैनिफेस्टेशन, जिसको बहुत लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। कुछ लोग 90% लोग उसे अप्लाई नहीं कर पाते हैं, शायद कोई रीज़न की वजह से। 10% लोग उसे अचीव करके बहुत खुश हैं। तो दीदी मैनिफेस्टेशन अपने आप में एक पॉजिटिव थॉट है जो हम क्रिएट करते हैं, जो हम टाइम को एक तरीके से डायरेक्ट करते हैं कि आपको इस तरीके से मेरे फ्यूचर को क्रिएट करना है। तो दीदी टाइम को अपना काम खुद करने दे या उसे डायरेक्ट करे? ऐसा है कि आपको टाइम मिला जी, ये प्रेजेंट मिला जी, अब आपको डायरेक्ट करना है। ओके। और डायरेक्ट समय को नहीं, जी, समय डायरेक्ट तभी होगा जब आपके कर्म उस दिशा में होंगे, आपकी सोच उस दिशा में होगी। वाह। इसीलिए कहा जाता है थॉट्स हैव पावर। वो उस समय को भी करने के लिए मजबूर कर देगा। करेक्ट। आप पहले सोचो तो सही। किसी ने बहुत सुंदर कहा है जी, कि जिस समय आप जो थॉट, एक डिटरमिन थॉट आप करते हो जिस समय में, तो समय पूरी कायनात को जोड़ना शुरू कर देता है उसको पूरा करने के लिए। वो आपका मददगार बन जाएगा। जी, लेकिन आप सही सोचो तो सही। सही बात है। जब आप सही सोचते हैं तो समय सारे ब्रह्मांड से उस एनर्जी को, वो सारी कायनात को जोड़ने लगता है उस थॉट को पूरा करने के लिए। लेकिन किसके लिए? जिसने हमेशा समय को सफल किया है, वाह, समय को बर्बाद नहीं किया। बिल्कुल दीदी। समय उसको ही सफलता दिलाता है और उसके लिए ही कायनात को जोड़ता है। बिल्कुल दीदी। जो समय को बर्बाद करता है, क्या समय उसके लिए कायनात जोड़ेगा? नहीं। दीदी एक और बात, जैसे ना मैंने हमेशा मैं सोचती थी, बिकॉज मैंने ना टाइम के ऊपर बहुत सारे थॉट्स क्रिएट किए थे, बचपन से ही मैं उसके ऊपर बहुत फैसिनेटेड थी, तो इसीलिए मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। दीदी मुझे पूछना था आपसे कि मैंने कभी सोचा है कि टाइम इज़ इंटेंशन, क्योंकि दीदी टाइम एक ऐसी चीज़ है ना जो हर व्यक्ति के लिए सेम है। 24 घंटे हम सभी के लिए सेम है पूरे विश्व में। मतलब एक व्यक्ति नहीं बोल सकता कि मेरे पास 24.5 घंटे हैं, नहीं है। तो दीदी मुझे आपसे पूछना था कि हर व्यक्ति का इंटेंशन अलग अलग होता है, हर व्यक्ति की जर्नी अलग अलग होती है, लेकिन टाइम का भी अपना एक इंटेंशन होता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हर व्यक्ति का पूरा ज़िंदगी बुरा गया है ऐसा नहीं होता, या फिर हर व्यक्ति का पूरा ज़िंदगी बहुत अच्छा गया है ऐसा भी नहीं होता। लेकिन हम जैसे एमिट करते हैं एनर्जीज़, वैसा इंट्यूशन या फिर इंटेंशन हमें टाइम भी देता है। आपका क्या कहना है दीदी? जरूर है कि आप जैसे सोचते जाएंगे जी, तो समय भी उस हिसाब से। इसलिए मैंने कहा ना कि जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, समय को सफल करते हैं, उसके लिए जैसे आपने कुछ प्रैक्टिकली सोचा है जो डाउन टू अर्थ हो, जी, तो समय भी चाहता है कि ये डाउन टू अर्थ रहे। बिल्कुल, तो उसके लिए कायनात को जोड़ता है ना, तो ये इंटेंशन हो गया ना उसका। बिल्कुल, बिल्कुल, यही इंटेंशन हो गया कि वो सारी कायनात को जोड़ना शुरू करते हैं, और आपने जो सोचा वो आपको हाजिर करके देता है, बिल्कुल, क्योंकि उसको भी मालूम है आप इसका भी सदुपयोग करेंगे। बिल्कुल दीदी। है ना? दीदी एक और बात, मुझे ऐसा लगता है कि टाइम ना जीनी है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टाइम जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में, हम कुछ कुछ एक्शंस लेते हैं और वो एक्शंस को हम आगे जा कर के रिजल्ट देखते हैं। तो दीदी सच में टाइम जीनी है क्या? बिल्कुल। जैसे जिनी जो है वो क्या करता है,
जी। भाई मुझे काम दो, नहीं काम देंगे तो मैं तुझे खा जाऊंगा। है ना? बिल्कुल। यानी ये समय भी एक जीनी है जी। कि आप समय का सदुपयोग करो। बिल्कुल। नहीं करेंगे तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मानो तुम समय को मुझे बर्बाद कर रहे हो, तो बिल्कुल। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। बिल्कुल दीदी। तो जीनी ही हुआ ना बिल्कुल। कि आप जिस तरह से टाइम को यूज करेंगे, वैसे वो समय भी आपको रिटर्न्स देगा। बिल्कुल दीदी। दीदी एक बात मुझे आपसे पूछनी थी, जैसे आप बहुत बचपन से आपने ईश्वरीय सेवा में अपना समय दिया है और लाखों करोड़ों लोगों तक आपने अपना मैसेज पहुंचाया है कि ईश्वर आ चुके हैं और ईश्वर हम सभी के लिए अवेलेबल है। दीदी मुझे आपसे पूछना था कि आपके हिसाब से, आपकी पूरी जर्नी के हिसाब से, अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ शब्दों में आप बता पाएँ कि टाइम ने आपके लिए कैसा रोल प्ले किया, क्योंकि वक्त वो आपके लिए कितना ब्यूटीफुल रहा है, क्योंकि आपसे ज़्यादा स्पिरिचुअल जर्नी को और कौन बता सकते हैं, क्योंकि आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी रही है उसमें सक्सेस बहुत बाबा ने, ईश्वर ने हमें दिया है। तो दीदी आप थोड़ा सा रोशनी डाल सके। मैं यही कहूँगी कि हाँ, समय ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिया और बहुत अच्छा समय आया भी, मुझे अनुभवी भी बनाया समय ने, कई बातों में अनुभवी बनाया, कई बातों में सिखाया भी। जी। तो समय ने सिखाया भी, लेकिन हाँ, समय को हमेशा मैंने ये समझा कि ये समय भी, अगर मान लो कि कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस भी मिला, जी। तो भी समय ने सिखाया ना मुझे, बिल्कुल। अनुभवी बनाया। बिल्कुल। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कोई समय मेरे लिए बुरा है। जी। समय को बुरा कहना ये हमारी परिपक्वता की कमी है। जी। बाकी समय हमेशा अच्छा ही होता है। वाह, अमेजिंग दीदी। दीदी आई थिंक आज के एपिसोड में वो छोटी अनायका जो थी उससे बहुत सारे जवाब मिले और आपसे बेहतर कौन हो सकते थे इनको जवाब देने के लिए, क्योंकि मुझे समय को लेकर हमेशा से बहुत फैसिनेशन था। तो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड फॉर योर इनसाइट्स। थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो ओम दीदी। शांति। ओम शांति। दोस्तों आज तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत सारे सवालों के जवाब मिले हैं। मुझे पता है आप भी बहुत खुश हैं, क्योंकि ये सभी सवाल आप सबके भी मन में हैं, मुझे पता है। क्यों? क्योंकि मुझे इतना पता है कि ज़िंदगी बने आसान का जो प्लेटफॉर्म है ना, वो आपके लिए है, वो आपके सवालों के जवाब के लिए है। मैं बस इतना ही बोलूँगी दोस्तों कि समय ये सभी के लिए सेम है, लेकिन अगर हमें उसका सही उपयोग करना है ना, तो उसके लिए सबसे पहले खुद की क्वालिटीज़ को समझना होगा और साथ ही साथ जिसने वो क्वालिटीज़ दी है उसे भी अपने साथ रखना होगा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913 487।